आप जानते हैं कि ये इस्लामी हिजरी कैलेंडर का दूसरा महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चल रहा है। ये महीना भी आम महीनों की तरह है, लेकिन हमारे मुआशरे में भी, हमारे यहाँ भी इस महीने को आफ़तों और बलाओं और मुसीबतों का महीना समझा जाता है। हालांकि शरीयत मुतहरा की रूह से इसमें कोई हकीकत नहीं है। असल में इस महीने का नाम सफ़र है और सफ़र का मानी होता है खाली होना। सफ़रुन सिफ़रुन, जैसे सिफ़र कहते हैं, सिफ़र में कोई हिस्सा नहीं होता, खाली होती है, इसलिए इस महीने का नाम सफ़र है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस महीने को सफ़र इसलिए कहा जाता है कि ज़माना जाहिलियत में इस्लाम से पहले भी जो दीगर इस्लामी महीने हैं उनमें 4 महीने हुर्मत के महीने कहलाते हैं। ज़िक़अदा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, रजबुल मुरज्जब, ये 4 महीने हुर्मत के महीने होते थे। तो इन महीनों में अरब लोग जंग और जिदाल नहीं करते थे, कत्ल गारतगरी नहीं करते थे, काफिलों को नहीं लूटते थे, डकैतियां नहीं मारते थे, रहसनी नहीं करते थे। इन महीनों का वो एहतराम करते थे। तो ये 3 महीने लगातार हैं, चौथे ज़िक़अदा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, 11वां महीना, 12वां महीना और पहला महीना। तो ये 3 महीने वो आराम से घर में बैठते थे। इनमें वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, कत्ल क़िताल नहीं करते थे, राज़नी और डकैती नहीं करते थे। तो जब ये महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का शुरू होता था तो फिर वो अपने घरों से निकल जाते थे। तो जब वो घरों से निकलते थे तो उनके घर खाली हो जाते थे। इसी वजह से फिर इस महीने को सफ़र का महीना यानी खाली का महीना कहा जाता था। और फिर इस महीने में कत्ल गारतगरी भी बहुत होती थी, क्योंकि 3 महीने का वो रेस्ट करते थे, 3 महीने सुकून करते थे। तो 3 महीने की उन्होंने अपनी कसर पूरी करनी होती थी। तो इस वजह से लोग समझने लगे कि ये महीना मनहूस महीना है, बलाओं का महीना है, खुसूसन मर्दों के लिए भारी महीना है। तो शरीयत ने इस चीज़ की नफ़ी की है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, ला अदवा वला तैरता वला हामता, के किसी दवाई के अंदर खुद उसके अंदर कोई चीज नहीं, किसी बीमारी के अंदर कोई छूत नहीं कि एक बीमारी है, किसी को लगे फिर उससे बचना और भागना कि मुझे लग जाएगी, फरमाया इसकी कोई हकीकत नहीं है। अभी आपके दिमाग में भी शायद ये सवाल आ रहा हो कि जब एक बीमारी दूसरे को नहीं लगती तो फिर ये कोरोना क्या बीमारी थी? बचते थे ना, मस्जिद अभी बंद हो गई, लोग दूर दूर खड़ा होना शुरू हो गए। तो इसी तरह का एक साल फिर एक सहाबी ने भी किया कि या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती, तो हमारे यहाँ ऊँटों में अगर कोई खारशी ऊँट हमारे ऊँटों के साथ मिल जाए, इसके साथ शरीक हो जाए, तो सारे ऊँटों को खारिश लग जाती है। तो ये क्या है? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, देखो एक ऊँट खारिशी है, तुम कहते हो तुम्हारे दूसरों ऊँटों के साथ वो लगेगा तो उनको खारिश हो जाएगी। तुम मुझे ये बताओ इस पहले ऊँट को खारिश कहां से लगी? अब है कोई इसका जवाब कि चलो इसको तो खारिश आई, दूसरे ऊँटों के साथ लगा, इसकी वजह से उन ऊँटों को खारिश लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो पहले ऊँट को खारिश लगी ये कहां से लगी?
तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो बीमारी है इसके अंदर जो असर रखने वाली जात है वो अल्लाह की जात है। और एक मुसलमान का अकीदा यही होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है अच्छा या बुरा ये सब अल्लाह की लिखी हुई तकदीर का फैसला है। और तकदीर कब लिखी गई? जब ये कुछ भी नहीं था। जमीन और आसमान के पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने तकदीरों को लिख दिया। अब यहां दो चीजें आती हैं, एक तकदीर है, एक तदबीर है। तकदीर पर हमारा ईमान है कि अच्छी है या बुरी है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ये हर मुसलमान अपने बच्चे को बचपन में पढ़ा देता, ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल, कि अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर और तकदीर पर, चाहे वो अच्छी है या बुरी, हमारा ईमान। तकदीर की तगोदोह में हम पढ़ नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो इल्म गैब है। तकदीर इल्म गैब है, हमें उसका कुछ पता नहीं। वो अल्लाह ने लिखी, अल्लाह ही जानते हैं क्या है। हाँ, अलबत्ता जो तदबीर है, तदबीर वो हमारे इख्तियार में है, हम उसको कर सकते हैं। अगर किसी को वसवसा आ रहा है कि फलां शख्स बीमार है, उसकी बीमारी मुतादी है, मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे लग जाएगी, तो ना जाए उसके पास। किसी शख्स को वहम हो रहा है कि मैं ये काम करूंगा ऐसे हो जाएगा, तो ना करे वो काम। इसलिए मुशरिकीन मक्का जो थे वो घोड़े में भी नहुसत समझते थे, वो औरत में भी नहुसत समझते थे, वो दिनों में भी नहुसत समझते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी चीज में कोई नहुसत नहीं है। सहाबा से फरमाया अगर तुम्हें ऐसा कोई नहुसत का ख्याल आ जाए, वहम आ जाए, उसको तवक्कल के जरिए भगा दिया गया। औरत को अगर कोई मनहूस समझता है, ये औरत अब मेरी शादी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई है, जब से मेरी बीवी मेरे घर आई है मैं बीमार पड़ गया, जब से बीवी मेरे घर में आई है मेरा कारोबार कम पड़ गया, जब से बीवी मेरे घर में आई है नहुसते पड़ गई। अब अगर ये चीज उसके जहन में घुस गई है तो फरमाया इसमें पढ़ने की बजाय वो इस बीवी को छोड़ दे, ताकि इस तवाहुम से उसकी जान छूट जाए। और जब किसी चीज का वहम इंसान में घुस जाता है तो उसका बेहतरीन तरीका है कि उससे दूर चला जाए, या उसको काट दे या खत्म कर दे। अब देखो बनी इस्राइल को जब अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए कि इनको बोलो ये गाय को ज़िबा करें, और गाय मुक़द्दस ये अब से नहीं है, जमाने से चली आ रही है कि लोगों का अक़ीदा था कि गाय मुक़द्दस है, माँ की जगह है, माता समझते थे इसको। तो उस कौम में भी ये चीज पाई जाती थी। तो वो जो नए नए मुसलमान हुए थे उनके दिलों में ये खौफ था कि हम मुसलमान तो हो गए हैं, अगर खुदा न खास्ता हमने गाय को ज़िबा कर दिया, इसने बद्दुआ दी तो हमको मुसीबत न आ जाए। ये उनके दिलों में वसवसा था, ये वहम था। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, वो कहते हम बकरी कर देंगे, ऊंट कर देंगे, कोई और जानवर कर देंगे, गाय क्यों करें? अल्लाह ने फरमाया इनको बोलो गाय ही करनी है, ताकि उनके दिमाग और दिल में ये जो वसवसा था गाय के मुक़द्दस होने का, इसको खत्म किया जाए। तो हमारे यहाँ भी इन महीनों में लोग शादी ब्याह नहीं करते, कोई अच्छा काम शुरू नहीं करते, कहीं सफर नहीं करते। क्यों? कि मनहूस महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में ये अकीदा नहीं चलता।
हाँ, जो फिका जाफरी वाले हैं, शिया लोग हैं, उनमें ये चीज पाई जाती है। वो इस चीज को मानते हैं, इस महीने को मनहूस समझते हैं। उनके यहाँ ना इस महीने में शादी हो सकती है, ना कोई अच्छा काम हो सकता है, ना सफर हो सकता है। मुसलमानों में ये चीज नहीं है। वो करते हैं, उनको करने दो, आप क्यों उनके साथ शरीक। अब देखो ना, हम जुम्मे की नमाज यहाँ मस्जिद में पढ़ रहे हैं, शिया लोग अपने इमाम बारगाह में पढ़ रहे हैं, तो हम उनके साथ जाके वहां क्यों नहीं पढ़ रहे कि उनकी नमाज अलहदा, हमारी नमाज अलहदा। इसी तरह उनका अकीदा अलहदा, हमारा अकीदा अलहदा। जब नमाज में शरीक नहीं हो रहे तो अकीदे में भी शरीक ना हो ना। तो ये उन लोगों का अकीदा है। और ये तो अब फितने का जमाना है, बास मुबास तो हर वक्त किसी से करनी नहीं चाहिए। अपना जो अकीदा है, अपना जो मजहब है, अपना जो नजरिया है, उसको छोड़ना नहीं, और जो दूसरे का है उसको छेड़े। हर कोई अपनी जगह पे खुश है। वो शिया है, शिया रहे, हम सुन्नी हैं, सुन्नी रहे। वो अपने अकीदे अपने तौर पे सब कुछ करे, हम अपने अकीदे अपने तौर पे सब कुछ करेंगे। तो ये उन लोगों का अकीदा है। मुसलमानों का ये अकीदा नहीं है, सुन्नियों का ये अकीदा नहीं है कि इस महीने को मनहूस समझा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ, ये जो अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, आखिर में फरमाया ला सफरा, सफर के अंदर भी कोई नहुसत नहीं है। अगर ऐसे तवाहुमात आ जाए, हकीकी मुसलमान का हकीकी अकीदा ये होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा। अगर तुम्हें कोई अच्छाई पहुंच रही है तो वो अल्लाह की तरफ से। अगर तुम्हारा रिज्क वसी हो रहा है तो ये भी अल्लाह की तरफ से है। अगर तुम्हारा रिज्क तंग हो रहा है तो ये भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन फिर फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। खुश्की और तरी में जितना फसाद होगा, चाहे वो समंदरों में हो या समंदरों के बाहर हो, बिमा कसबत अयदिन नास, ऐ इंसान ये सब तेरे हाथ की कमाई का नतीजा होगा। इंसान जैसा अमल करेगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफउ। हम जो अमल कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा अमल है या बुरा अमल है, वो आसमानों पे चढ़ता है। अब अच्छा अमल ऊपर जा रहा है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, बुरा अमल जा रहा है तो फिर अल्लाह की तरफ से सहमत नाजिल होती है। तो ये जितना फसाद है खुश्की और तरी में, ये सब हजरत इंसान की अपने आमाल की कमाई का नतीजा है। अच्छे अमल करोगे अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, बुरे अमल करोगे अल्लाह की जहमत नाजिल होगी। बल्कि एक और आया जिसमें अल्लाह ने फरमाया वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि। हर इंसान की तायरत उसके गले में लटकाई गई है। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। कल क़यामत के दिन यही तुम्हारा ताक उतार के तुम्हारे सामने किया जाएगा और फिर कहा जाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। दुनिया में जैसे अमल करोगे वैसा सिला मिलेगा। भाई काश्तकार जमीन के अंदर जो बीज डालेगा उसी की फसल काटेगा। ये तो हो नहीं सकता कि जमीन में वो चना डाल रहा है और जब खेती काटने का वक्त है तो उसको गंदम मिले। ऐसा हुआ कभी कि बीज वो चना रहा है और चाहता है कि फसल में गंदम की काटूं? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जितनी भी नहूसतें होती हैं या बदशगुनियां होती हैं, ये इंसान के अपने अमल की वजह से होती है। और ऐसा अकीदा और नजरिया रखना, ये तो ईमान के कमजोर और नाकिस होने की दलील है कि ये हो कर लूंगा तो ये हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा। अरब लोग जो है ना फाल लेते थे, बदशगुनियां लिया करते थे, और वो अगर कहीं निकलना होता, कोई काम शुरू करना होता तो वो परिंदों को उड़ाया करते थे। अगर परिंदों को छोड़ते, अगर परिंदा दाएं तरफ निकलता तो वो समझते ये काम हमारे लिए अच्छा है, ये सफर हमारे लिए सही रहेगा। परिंदों को छोड़ा अगर वो बाईं तरफ निकल गया तो वो कहते थे ये काम अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ तोते वाली सरकार बैठी होती है ना, तोतों से फाल निकलवाते हैं, कुरान से फाल निकलवाते हैं, ये सब नाजायज उमूर है, ये शिरकिया उमूर में से है। ये इंसान के ईमान अकीदे को कमजोर करने वाले अमल है।
इनसे बचना चाहिए, अपने हाथ नजूमियों के सामने करना। इसी तरह सितारों को अपनी किस्मत के अंदर शामिल करना कि फलां का सितारा गर्दश में है, फलां सितारा, ये सब नाजायज उमूर में से है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से मना किया। बल्कि एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन की शान ये है कि अच्छाई है या बुराई अल्लाह की तरफ से। दवा हम खा रहे हैं, दवा में असर है, लेकिन ये असर कौन डाल रहा है? मौसर भी जात कौन सी जात है? वो अल्लाह की जात है। तावीज है, दम दरूद है, ये एक वसीला है, इनको वसीले की हद तक रखना चाहिए। कोई शख्स ये समझता है कि सबको ये तावीज करने वाला है तो वो तो शिर्क कर रहा है। अगर मैं ये समझूं मैं पैनाडोल खाऊंगा तो ठीक होऊंगा, पैनाडोल ही मुझे ठीक करेगी, तो ये गलत फहमी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में आए, आपके सर में दर्द शुरू हो गया, शिद्दत की तकलीफ है। मूसा जो अल्लाह का कलीम है, अल्लाह से हम कलाम होता, या अल्लाह सर में बहुत तकलीफ है, तो और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिए फलां बूटी है, इस बूटी को खा लो तुम ठीक हो जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बूटी के पत्ते तोड़े, चबाए और खाए, दर्द खत्म हो गया। फिर कुछ अरसे के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सर में फिर शिद्दत का दर्द हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भागे, वही बूटी तलाश कर रहे थे, उस बूटी को लिया और खाया, दर्द और बढ़ गया। या रब्बाना करीम, पहले सर में दर्द हुआ, यही बूटी खाई थी, दर्द खत्म हो गया, अभी खाइए दर्द बढ़ गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये बूटी शिफा देने वाली नहीं है, इस बूटी के अंदर शिफा डालने वाली मेरी जात है। वो तो एक वसीला है, वो तो एक सबब है, असल तो मुसब्बिबुल असबाब है ना। हर चीज का एक असर है, लेकिन उस असर डालने वाली जात, मुअस्सिर की जात वो सिर्फ अल्लाह की है। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। ये तदबीर है, हम तदबीर कर सकते हैं, तकदीर हमसे गैब है, हम उसको पढ़ नहीं सकते, बस उस पर हमारा ईमान है। और जिस शख्स का ये अकीदा हो वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, मैं कामिल और मुकम्मल अपने रब पे भरोसा करता हूँ, फहुव हस्बुह, और वही जात मुझे काफी है, ऐसों के लिए बड़ी बशारत है। और ये ईमान का आला दर्जा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल रहे हैं, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन आती हैं, मैं हाजिर हूँ, एक बार मारूं सब खत्म कर दूं। फरमाया जाओ, जिसके लिए जा रहा हूं वो देख रहा है, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। तो ये अकीदा होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे अपनी उम्मत को दिखाया, कोह बियाबां से मेरी उम्मत भरी पड़ी है, उम्मत ही उम्मत नजर आती है। अल्लाह ने पूछा ऐ मेरे महबूब खुश हुए? या रब्बाना करीम बहुत खुश हुए, हर तरफ मेरी ही उम्मत है। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे महबूब इनमें से 70,000 लोगों को मैं जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल करूंगा। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? आपने फरमाया ये वो लोग होंगे न फाल लेते हैं, न बदशगुनी लेते हैं, न इधर उधर भागते हैं, कामिल और मुकम्मल अल्लाह की जात पे तवक्कल और भरोसा करने वाले होंगे। 70,000 ऐसे होंगे मेरी उम्मत से जो कामिल अल्लाह की जात पे भरोसा करेंगे, अल्लाह उनसे हिसाब किताब नहीं लेगा, बगैर हिसाब किताब को उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह हम सबको उन्हीं में से फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया ना, तो एक साहबी हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाए, अल्लाह मुझे इन्हीं में शामिल फरमा दे कि अल्लाह मेरा हिसाब किताब नहीं ले, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह करीम ने फरमाया तेरे लिए हो गया। फिर एक साहबी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी दुआ फरमाए। आपने फरमाया सबक़त लहा उकाशा, उकाशा तुम पर सबक़त ले गया। तो मेरे भाइयों, किसी दिन में, किसी रात में, किसी महीने में, किसी साल में, किसी औरत में, किसी मर्द में, किसी जानवर में, किसी परिंदे में, किसी जगह में, किसी मकान दुकान में कोई नौसत नहीं होती है। या आप अकीदा बना इस बात को, इस सबक को पक्का दिल की तख्ती पे लिख ले कि किसी जगह पर, किसी मकान पर, किसी भी बाजार में, किसी भी घर में, किसी भी मकान में, किसी भी औरत में, किसी आप सुबह लिखते हैं ना लोग, बिल्ली रास्ता काट दिया तो कहते हैं आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मेरा काम नहीं होगा। ये शिर्क है। बिल्ली की क्या हैसियत? अल्लाह की छोटी सी मखलूक है। किसी शख्स का चेहरा देख लिया, यार आज मनहूस शक्ल देखिए, मेरा काम नहीं होगा, ये सब शिर्कियां होंगी। ये आपके अकीदे की कमजोरी की अलामत है। इन चीजों से अपने आप को बचाना है। कामिल और मुकम्मल अल्लाह की जात पे भरोसा करना है। अल्लाह हम सबको अपनी जात का कामिल भरोसा नसीब फरमाए।